A to Z इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक भाग है जो कि सेंटेंस निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एडवर्ब का डिफिनीशन है एन एडवर्ब इज अ वर्ड which modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb। अर्थात एडवर्ब वह वर्ड है जो कि वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब का एग्जाम्पल्स है द फॉक्स रन्स क्विकली। तो यहाँ पर क्विकली एडवर्ब है क्योंकि यह वर्ब रन्स को मॉडिफाई कर रहा है। लीला इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर वेरी एडवर्ब है। क्यों है? क्योंकि यह एडजेक्टिव ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है। सी सिंग्स एक्सट्रीमली वेल। तो यहाँ पर एक्सट्रीमली एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो एक्सट्रीमली भी एडवर्ब हो गया। आई डिसलाइक हर सिंपली बिकॉज शी इज अ लायर। तो यहाँ पर सिंपली एडवर्ब होगा क्योंकि यह कंजक्शन बिकॉज को मॉडिफाई कर रहा है। तो इस तरह से हमने एडवर्ब के डिफिनीशन को और उसके एग्जाम्पल्स को जाना। अब हम आगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में जानेंगे। काइंड्स ऑफ एडवर्ब। इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है सिंपल एडवर्ब, दूसरा है रिलेटिव एडवर्ब और तीसरा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो सबसे पहले हम विस्तार से सिंपल एडवर्ब के बारे में जानेंगे। तो सिंपल एडवर्ब 8 प्रकार के होते हैं। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, तीसरा है एडवर्ब ऑफ मैनर, चौथा है एडवर्ब ऑफ डिग्री, पांचवा है एडवर्ब ऑफ रीजन और पर्पज, छठा है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेटिव, सातवां है इंटेंसिफायर्स और आठवां है डाउन टोनर्स। अब हम सिंपल एडवर्ब का विस्तारित रूप जानेंगे। सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत हमारा पहला एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ टाइम। किसी भी सेंटेंस में व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन को समझने के लिए एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज होता है। इस प्रकार के एडवर्ब के अंदर नाउ, देन, बिफोर, सिंस, एगो, ऑलरेडी, ऑलवेज, ऑफन, वंस, ट्वाइस, अगेन, सून, लेट, एस्टरडे, टुडे, डेली आदि आते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम का एग्जाम्पल्स है, जैसे पहला है द बस अराइव्ड लेट। तो यहाँ पर लेट क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि बस कब आई। व्हेन बस हैज कम। तो यहाँ पर लेट एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। विजय गोज दिल्ली ट्वाइस। विजय दिल्ली 2 बार जाता है। तो यहाँ पर ये ट्वाइस क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे हाउ ऑफन का बोध होता है
कि वो कितनी बार जाता है डेली, तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार, ट्वाइस, तो ट्वाइस एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई फ्रीक्वेंटली गोज टू देहरादून, तो फ्रीक्वेंटली एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। दूसरा एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में वेयर, वेयर फ्रॉम को समझने के लिए इस एडवर्ब का यूज होता है। अगर किसी भी सेंटेंस में हियर, देयर, फार, नियर, अवे, अब्रॉड, इनलैंड, अहेड, ओवरहेड जैसे वर्ड आते हैं तो वहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाता है। जैसे हमने कहा स्टैंड हियर, तो हियर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। गो देयर, तो देयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कम इन, तो इन भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हमारा तीसरा एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो किसी भी सेंटेंस में कोई काम कैसे संपन्न होता है, हाउ या इन व्हाट मैनर, इसको समझने के लिए हम एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज करते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में क्लियरली, क्लोजली, करेक्टली, ब्रेवली, सॉफ्टली, स्लोली, सिंपली, नेचुरली, केयरफुली जैसे वर्ड अगर आ रहे हैं तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। एग्जाम्पल है जैसे अमित रीड्स क्लियरली, अमित क्लियरली पढ़ता है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन रहा है कि हाउ, अमित कैसे पढ़ रहा है, तो वो क्लियरली पढ़ रहा है, तो क्लियरली क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। हिना वॉक्स स्लोली, तो हिना कैसे चलती है, स्लोली चलती है, तो ये स्लोली क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। हमारा चौथा एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ डिग्री। किसी भी सेंटेंस में कोई काम कितना हुआ है या कितनी मात्रा में हुआ है, यानी कि हाउ मच या टू व्हाट एक्सटेंट, इसको समझने के लिए हम एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज करेंगे। एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर ऑलमोस्ट, क्वाइट, वेरी, मच, फुली, पार्टली, होली, लिटिल जैसे वर्ड आते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री का एग्जाम्पल्स है ही इज फुली प्रिपेयर्ड, वह पूरी तरीके से तैयार है, तो यहाँ फुली क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। शी इज क्वाइट हैप्पी, तो यहाँ क्वाइट क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। हमारा पांचवा एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ रीजन और पर्पज। किसी भी काम के रीजन या पर्पज को समझने के लिए एडवर्ब ऑफ रीजन या पर्पज का यूज होता है। इसके अंतर्गत हेंस, देयरफॉर, सो दैट जैसे एडवर्ब आते हैं। इसका एग्जाम्पल्स है ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, तो यहाँ देयरफॉर एडवर्ब ऑफ रीजन है। ही इज इल, सो ही कांट गो टू स्कूल, तो यहाँ पर सो क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन या पर्पज है। हमारा छठा एडवर्ब है अफर्मेशन एंड निगेशन। तो अफर्मेशन और निगेशन क्या है,
अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस को समझने के लिए इसका यूज होता है और इसके अंतर्गत यस, नॉट और नेवर जैसे वर्ड आते हैं। इसका एग्जाम्पल है यस आई नो हिम। तो यस क्या है? अफर्मेशन एडवर्ब है। आई डू नॉट नो हिम, तो यहाँ पर नॉट क्या है? ये निगेशन है। हमारा 7वां एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ इंटेंसिफायर। तो जो एडवर्ब वर्ब के काम पर विशेष प्रेशर देते हैं उसे इंटेंसिफायर कहते हैं और इसके अंतर्गत एक्चुअली, सर्टेनली, श्योरली, डेफिनेटली, रियली, एब्सोल्युटली, इंडीड जैसे एडवर्ब आते हैं। एडवर्ब ऑफ इंटेंसिफायर का एग्जाम्पल है जैसे ही वुड सर्टेनली गो दियर। तो सर्टेनली क्या है? इंटेंसिफायर है। आई रियली डोंट नो, तो रियली क्या है? इंटेंसिफायर है। सिंपल एडवर्ब का आखिरी भाग है एडवर्ब ऑफ डाउन टोनर। जो एडवर्ब वर्ब के इम्पोर्टेंस को घटा देते हैं वो डाउन टोनर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, नियरली, रेदर जैसे एडवर्ब आते हैं। इसका एग्जाम्पल है आई कैन हार्डली सी इट। तो हार्डली क्या है? डाउन टोनर है। दिस सूप इज रेदर हॉट, तो रेदर क्या है? ये डाउन टोनर है। एडवर्ब का दूसरा पार्ट है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब का डेफिनेशन है द रिलेटिव एडवर्ब ज्वाइंस टू सेंटेंसेस टुगेदर एंड शोज इट्स रिलेशन टू इट्स प्रीवियस सेंटेंसेस। इसका मतलब ये है कि रिलेटिव एडवर्ब जो है वो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है और इसका संबंध पिछले सेंटेंसेस से इंडिकेट करता है, शो करता है। रिलेटिव एडवर्ब का हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे होता है। जैसे कि आई डोंट नो व्हाई ही लेफ्ट द मीटिंग। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से रिलेशन बता रहे हैं। जैसे आई डोंट नो, फिर ये आपस में व्हाई से जुड़ गया, व्हाई ही लेफ्ट द मीटिंग। तो यहाँ पर व्हाई पहले सेंटेंस को और दूसरी तरफ के सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है और कहता है दूसरे सेंटेंस का संबंध पहले सेंटेंस से स्थापित कर रहा है। तो ये रिलेटिव व्हाई जो है वो रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। जैसे है शो मी द हाउस वेयर ही वाज बॉर्न। मुझे वो घर दिखाओ जहाँ वो पैदा हुआ था। तो यहाँ पर वेयर जो है वो पहले सेंटेंस से और इधर के दूसरे सेंटेंस से संबंध स्थापित कर रहा है और ये बता रहा है कि कौन सा घर, शो मी द हाउस, मुझे वो घर दिखाओ कि वो कहाँ पैदा हुआ था। तो यहाँ पर वेयर रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। अब एडवर्ब के अंतर्गत हमारा एडवर्ब का तीसरा पार्ट है इंट्रोगेटिव एडवर्ब।
तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो होता है उसमें केवल वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ फार, हाउ लॉन्ग जैसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब आते हैं। इसका एग्जाम्पल्स है जैसे वेयर इज मोना। तो यहाँ पर वेयर क्या है, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। व्हाई आर यू लेट, तो यहाँ पर व्हाई क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। हाउ डिड ही डू दिस, तो यहाँ पर हाउ क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। तो इस प्रकार से हमने आज आपके साथ एडवर्ब के बारे में जानकारी साझा की है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को एडवर्ब के बारे में और एडवर्ब के टाइप्स के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।